पूर्ण रूप से एकाधिकार होता है, उन पर कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसी वस्तुओं को हम या ऐसे संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। अगला है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन वस्तुओं पर गांव के सभी लोगों का अधिकार होता है, अर्थात जिसका उपयोग गांव विशेष पर रहने वाले सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से करते हैं। जैसे गांव के चारागाह हैं, जहाँ पर गांव के सभी लोगों के पशु जो है चरने के लिए जाते हैं, या सामुदायिक केंद्र है, या पंचायत भवन है, या कोई धर्मशाला है, या कुआं है, या विद्यालय है, या चिकित्सा केंद्र अर्थात प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। ये ऐसी चीजें होती हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न हो करके बल्कि गांव के सभी लोगों का अधिकार बराबर होता है। तो जिन वस्तुओं को गांव के सभी लोग बराबर अधिकार के रूप में उपयोग करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें गांव विशेष का या समुदाय विशेष का सबका पूरा एक अधिकार होता है, इन पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम सामुदायिक संसाधन के नाम से भी जानते और पुकारते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग देश का हर व्यक्ति हर वर्ग कर सकता है। जैसे आपकी रेलवे लाइन है या सड़क राजमार्ग है या देश के अंदर की बड़ी बड़ी नदियां हैं, या राष्ट्रीय
कोई खेल के मैदान है या सरकारी जो भवन है, इन सभी चीजों पर किसी व्यक्ति का किसी समुदाय का किसी राज्य का एकाधिकार नहीं होता है, बल्कि देश के जितने भी लोग होते हैं या देश के जितने भी नागरिक हैं, निवास करने वाले नागरिक हैं, वो सभी लोग इन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। और हम सब देशवासियों का ये कर्तव्य होता है कि हम ऐसी संपत्ति को अपनी संपत्ति माने और अपनी संपत्ति मानते हुए उसकी सुरक्षा करें। ये प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य होता है कि जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है, जैसे रेलवे लाइन है, रेलगाड़ी है, सड़क मार्ग हैं, यानी जो भी सरकारी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग, यानी कि जो भी राष्ट्रीय हमारी संपत्ति है, हम सब देश के नागरिकों का एक कर्तव्य होता है कि उन सार्वजनिक संपत्तियों को हम अपनी संपत्ति मान करके उनका उपयोग करें और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखें। ये दायित्व है एक देश का नागरिक होने के नाते। हर व्यक्ति का दायित्व होता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा व्यवस्था करे, उसका उपयोग करे और उन वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने का पूरा भरसक प्रयास करे। यही एक सच्चा नागरिक कहलाता है और यही एक सच्चे नागरिक का दायित्व होता है जो अपने देश की वस्तुओं को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए मर मिटने को तैयार रहे। उन्हीं को जो है सच्चे नागरिक के रूप से जाना जाता है। और जो सार्वजनिक रूप से सभी देश के लोग जिन वस्तुओं को उपयोग करते हैं उन्हें राष्ट्रीय संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनका उपयोग एक देश नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के देश उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। और विश्व के समस्त देश के जितने भी नागरिक होते हैं
उन वस्तुओं पर सबका समान रूप से एकाधिकार भी होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे लाइन, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, समुद्र, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक देश का नहीं, बल्कि विश्व के समस्त देशों का एकाधिकार होता है। समस्त देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उपयोग करें, इन अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की सुरक्षा व्यवस्था करें, और इन अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने का भरसक प्रयास करें। ये प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य होता है। तो जो समस्त जिन वस्तुओं का उपयोग समस्त विश्व के देश करते हैं, ऐसे संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते और पुकारते हैं। अगला है संसाधनों का संरक्षण आवश्यक। अर्थात प्रकृति ने जो भी संसाधन हम संपूर्ण विश्व के लोगों को या संपूर्ण विश्व के जीव जंतुओं को प्रकृति ने जो संसाधन उपलब्ध कराया है, उन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। जैसे जीव जंतु हैं, जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, वे केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। जो मांसाहारी जीव जंतु हैं, वे जो है केवल मांस खाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य इस प्रकृति का सबसे बुद्धिमान, सबसे बलवान और सबसे नीच प्राणी मानव है।
क्योंकि जो मानव होता है वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई वस्तुओं का उपयोग भी करता है और समय आने पर उन वस्तुओं का विनाश भी कर देता है। जबकि जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी जीव जंतु केवल मांस खाते हैं। लेकिन मानव एक ऐसा नीच प्रकृति का प्राणी है जो कि पेड़ पौधे भी खाता है, जीव जंतुओं को खाता है और उन्हें नष्ट भी कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन हमें प्रदान किए गए हैं उन संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। फिर है 11वां मृदा संसाधन अर्थात मिट्टी। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को कई प्रकार की मिट्टी प्रदान की गई है। जैसे लाल, पीली, लैटेराइट, चिकनी, दोमट, काली। अर्थात प्रकृति के द्वारा मनुष्य को कई प्रकार की मिट्टी प्रदान की गई हैं और हर मिट्टी का उपयोग अलग अलग होता है। हर प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की जो है फसलें पैदा की जाती हैं। जो मिट्टी है ये प्रकृति के द्वारा निःशुल्क रूप से प्रदान की गई है। और इन्हीं मिट्टियों के माध्यम से इस संसार के जीव जगत को भरण पोषण करने के लिए अलग अलग प्रकार की बहुत सी वस्तुएं पैदा की जाती हैं। इसलिए इन मिट्टियों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। अर्थात मिट्टी को पानी के बहाव से कटान को रोकने के लिए खेतों के किनारे मेड़ बनानी चाहिए। मेड़ों के किनारे घास लगानी चाहिए। और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध लेते हैं, जिससे कि बरसात के पानी में पेड़ मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। इसलिए मिट्टी का बचाव करना या मिट्टी का संरक्षण करना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया और आपके खेत की उपजाऊ मिट्टी बरसात के सीजन में बह करके समुद्रों या नदियों में चली गई तो आपके खेत पर अनुपजाऊ हो जाएगा। अर्थात आपके खेत पर जो उपजाऊपन है
वो धीरे धीरे करके क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। फिर है वन संसाधन। वन अर्थात जंगल। आपके क्षेत्र में या आपके अगल बगल आसपास बहुत से पहाड़ या जंगल पाए जाते हैं। इन पहाड़ों या जंगलों पर बहुत सी ऐसी जो है अलभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिन जड़ी बूटियों के माध्यम से दवाओं का उपयोग करके असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। प्रकृति के द्वारा जो हमें जंगल या पेड़ पौधे प्रदान किए जाते हैं, उनसे हमें जड़ी बूटियां, औषधियां, खाने के लिए फल फूल और उपयोग के लिए लकड़ियां, तमाम चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिससे कि जो है जंगलों का संरक्षण या वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक होता है। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि प्रकृति के द्वारा जो भी हमें वन संपदा प्राप्त होती है, इस वन संपदा का मानव को संरक्षण करना चाहिए और इन्हें नष्ट होने से बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये बादलों को वर्षा करने के लिए आकर्षित करते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बच्चों, कुछ अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं,
हाँ बच्चों, ये मैंने आपको प्रश्न दिया है, इनके आंसर आप खोजिए। जो क्वेश्चन का आंसर ना मिले उसको आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको इनके जवाब समझ सकते हैं। गुड मॉर्निंग।